नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। उद्योगपति, समाजसेवी और शिक्षाविद सीताराम रुंगटा की 28वीं पुण्यतिथि पर आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदर बाजार स्थित रुंगटा हाउस में उनके छोटे पुत्र मुकुंद रुंगटा और रुंगटा ग्रुप के पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को सामाजिक कार्यों के अलावा शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए चाईबासा में विशेष तौर पर जाना जाता है। टाटा कॉलेज हो या फिर महिला कॉलेज, इन संस्थाओं के स्थापित होने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह लंबे समय तक चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से रुंगटा चौक पर स्टॉल लगाकर जरूरतमंद लोगों के बीच गमछा, छाता, टोपी, तरबूज और शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों द्वारा स्वर्गीय सीताराम रुंगटा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के सचिव रमेश खिरवाल ने कहा कि पुण्यतिथि के मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच सामग्री का वितरण किया जा रहा है। स्वर्गीय सीताराम जी रुंगटा की पुण्य स्मृति में मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा के द्वारा यहाँ पर एक स्टॉल लगाकर स्वर्गीय सीताराम जी रुंगटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर आज निर्धन के लिए गमछा, गर्मी को देखते हुए गमछा, छाता, शरबत और तरबूज, साथ ही साथ हम लोग आइसक्रीम भी यहाँ पर हम लोग निर्धन को आज गर्मी से राहत पहुँचाने का काम करने के लिए हम लोग। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को कांग्रेस भवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में प्रधानाध्यापिका शिल्पा गुप्ता और शिक्षकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक निर्मल चंद्र त्रिपाठी की उपस्थिति में शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में खतियानी मूल निवासी को झारखंड में आवेदन देने से वंचित करना गलत है। मरांडी ने आज सुबह चाईबासा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने नियोजन नीति में खतियानी मूल निवासी झारखंडियों के बाहर पढ़ने वाले बच्चे को आवेदन करने से वंचित किया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का जुल्म है और भाजपा यदि सत्ता में आती है तो खतियानी मूल निवासियों के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को भी झारखंड में नियोजित करने का प्रावधान लाया जाएगा। हम लोग ने तो कहा है कि उस पर तो जरूर हम विचार करेंगे। भाई, झारखंड के जो मूल निवासी है और अनरिजर्व कैटेगरी के में से जो आते हैं उनके बाल बच्चों को आखिर यहाँ आकर हम देंगे ना, उसको हम कैसे वंचित करेंगे? आखिर यहाँ भी बड़ी आबादी है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ बड़ी आबादी रहती है। भले भले यहाँ कोलान में कम होंगे, पूरा क्या बोलते हैं पलामू जा करके देख लीजिए, पूरा उत्तरी छोटा नागपुर इलाका के देख लीजिए भरे हुए हैं, पूरे संथाल परगनों के देख लीजिए भरे हुए हैं। भाई, उनके बच्चे क्या कसूर है कि बाहर पड़ गया इसलिए यहाँ नहीं आवेदन कर सकते हैं? तो उनके लिए तो हम प्रावधान करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव संवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सवाल उठाने वाले लोग गलत है। उन्होंने कहा कि इसमें पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पंचायत चुनाव और संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। आपने देखा कि शेड्यूल एरिया के लिए शेड्यूल एरिया एक्सटेंशन एक्ट जो पारित हो वो भी पास है, इसको पेशा करते हैं। और उसमें से क्या बोलते हैं शेड्यूल एरिया के जितना एकल पद है उन्होंने एसटी के लिए रिजर्व किया।
हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने जो शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल्स गांव है वो ग्राम सभा को एक अधिकार है, तो उस अधिकार में थोड़ी सी शायद कमी होगी, तो सरकार उसको विचार करना चाहिए तो कि उसके अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस कारण से कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, चुनाव नहीं करानी चाहिए। जायसवाल सौंडिक विकास मंच की ओर से आज चाईबासा के पिल्लई हॉल में 8वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड सहित अन्य राज्य के लोगों ने हिस्सा लिया। वैवाहिक परिचय सम्मेलन में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। लड़के और लड़कियों की शादी कराना आज के समय में परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है और जायसवाल सौंडिक विकास मंच समाज के लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा है। वैवाहिक परिचय सम्मेलन के माध्यम से लड़के लड़कियों को एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि दोनों परिवार एक दूसरे को जान सके और वर वधू चुनने का अवसर मिले। मंच की ओर से आज तक 100 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है। एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें 500 लड़के लड़कियों का बायोडाटा है, जिसका विमोचन आज विधायक नवीन जायसवाल और अन्य अतिथियों ने किया। मंच के अध्यक्ष उमाशंकर जायसवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज के लोगों को शादी के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। कुछ लोग परिचय होने के बाद अपने स्तर से शादी करते हैं और जिन लोगों की शादी मंच के माध्यम से कराई जाती है उन्हें सहयोग के रूप में 51,000 रुपये दिया जाता है। का ये 8वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। इसमें दूर दूर से अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। इस वैवाहिक परिचय सम्मेलन में लगभग 500 लोग अभी आज आए हुए हैं और इसका उद्देश्य है अपने समाज की लड़कियों का और लड़कों का विवाह आसानी से हो सके। एक मंच हम उपलब्ध कराते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां खड़े होते हैं। इसकी शादी वो 2 तरह से होती है, एक वो अपने से करा लेते हैं, दूसरा हमारा समाज कराता है जिसमें हम बच्चियों को 51,000 रुपया उपहार के रूप में देते हैं। बहुत सारे बच्चों का। फिर भी कोई आंकड़ा आपके पास 100 पार होंगे। सिर्फ झारखंड के या दूसरे राज्यों के भी? दूसरे राज्यों से भी, हमारे राज्यों से। स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें इससे लाभान्वित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में 18 से 22 अप्रैल तक सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला 18 अप्रैल को हाटगमरिया प्रखंड में, 19 अप्रैल को चाईबासा, आनंदपुर और नौमुंडी प्रखंड में, 20 अप्रैल को बंदगांव, गोलकेरा, खोटपानी, टोंटो, मचगांव, मंझारी, मनोहरपुर, तातनगर और गुदड़ी प्रखंड में, 21 अप्रैल को जगन्नाथपुर और सोनुआ प्रखंड में, 22 अप्रैल को चक्रधरपुर, झींकपानी और कुमारडुंगी प्रखंड में आयोजित होगा। स्वास्थ्य मेला के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का निर्माण, गैर संचारी रोगों की जांच, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के लोगों से निर्धारित तिथि में संबंधित स्वास्थ्य मेला में जाकर इसका लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेला में अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के रोगों की जांच की जाएगी। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल,
संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम, मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। रोमन कैथोलिक चर्च में ईस्टर संडे मनाया गया। ईसा मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में मनाया जाने वाला ईस्टर को पास्का के नाम से भी जानते हैं। बाइबल की मान्यता के अनुसार यीशु मसीह ने यहूदी अत्याचार राजाओं के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने का एहसास होते हुए भी यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम में प्रवेश करने पर उनकी चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण राजा की तरह उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उसे मृत्युदंड देने के लिए पकड़ लिया गया और सूली पर लटका दिया गया, जिससे ईसा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हो जाता है। ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर मिसा पूजा पर फादर जॉन पूर्ति ने कहा कि पुनरुत्थान का तात्पर्य यह है कि स्वयं को पुनर्निर्माण करना। मिसा पूजा में सिस्टर नीलिमा किरकेट्टा, सिस्टर बलमदीना, सिस्टर अनीता, सिस्टर कोनिका ने भक्ति गीत गाए, जिसमें जी उठे प्रभु विजयी गीत ने मिसा पूजा को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर ईसाई परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे ने एक दूसरे को ईस्टर की बधाई दी। संत मदर तेरेसा के बाई हाथों चैरिटी में जमशेदपुर धर्म प्रांत के बिशप तेलेस्पोर बिलुंग और चाईबासा के पल्ली पुरोहित निकोलस किरकेट्टा ने संयुक्त रूप से मीसा बलिदान चढ़ाया। का पर्व पस्का रविवार के दिन में यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुए। उन दिनों 2000 साल पहले उन रंग के लोग उन्हें मार डाले और उसे कब्र स्थान में गाड़ दिया और तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हुए। वे इस दुनिया में इसलिए आए थे कि लोगों को मुक्ति का राह दिखाने और लोगों को घूम घूम कर उपदेश दिए इसके बारे में, पर लोग उसे ध्यान नहीं दिए और उस दिन के जो भी देश चलाने वाले थे, धर्म के लोग थे, उसे समझ नहीं पाए और उसे मरवा डाले। वो तो परम पुरुष थे, इसलिए शारीरिक तौर से उसे मार डाले, परंतु वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आध्यात्मिक तौर से पुनर्जीवित होकर वे पुनः जीवित हो उठे और आज कलीसिया में, गिरजा में वही पुनर्जीवित ख्रिस्त हमारे साथ है। कलीसिया में वही कलीसिया वासियों के लिए शक्ति है, एकता की शक्ति। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।